कभी कभी जंगल चुप नहीं होता, वो देख रहा होता है, और जब वो बोलता है तो इंसान सुन भी नहीं पाता, बस कांप उठता है। ओम्बा जनजाति के रहस्यों से पर्दा उठ रहा था, लेकिन अब जंगल खुद सामने आने लगा था। देवी इलुआ की गुफा, रात की प्राचीन प्रार्थनाएं और वो चेतावनी, अब जंगल उठेगा। ये कहानी अब सिर्फ एक शोध नहीं रही, ये एक अंतिम संदेश बन चुकी थी। क्या रिसर्च टीम ने कुछ ऐसा देख लिया जो इंसानों के लिए नहीं था, या अब खुद प्रकृति ने बोलना शुरू कर दिया है? पार्ट 3 में जानिए देवी इलुआ की गुफा की डरावनी रात, ओम्बा जनजाति की मौन भाषा, जंगल की आवाज जो अब इंसानों को जवाब दे रही है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं, पहले उन्हें जरूर देखें, तभी इस रहस्य को समझ पाएंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वक्त बीत रहा था, लेकिन रिसर्च टीम के लिए हर दिन एक नया रहस्य लेकर आता। ओम्बा जनजाति का व्यवहार अब टीम के साथ थोड़ा खुला हुआ था, लेकिन उनमें आज भी कुछ ऐसा था जिसे वे छिपा रहे थे। टीम को यह बात तब समझ आई जब एक रात अचानक पूरा समुदाय एक साथ जंगल की ओर चल पड़ा, बिना कोई सूचना दिए, बिना किसी अलार्म या तैयारी के। जब सुबह टीम ने देखा कि कोई भी ओम्बा व्यक्ति गांव में नहीं है, तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने कैमरों से रिकॉर्डिंग चेक की, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर एक पुराने ओम्बा लड़के ने, जो थोड़ी बहुत टूटी अंग्रेजी समझता था, टीम को धीरे से बताया, वे इलुआ की गुफा में गए हैं। आज की रात पवित्र है। टीम के कान खड़े हो गए। इलुआ की गुफा, इसका जिक्र उन्होंने कई बार ओम्बा लोगों की बातचीत में सुना था, पर कोई नहीं जानता था कि वह कहां है या वहां क्या होता है। टीम ने तय किया कि वे उनका पीछा करेंगे, लेकिन दूरी से, बिना उन्हें पता चले। वे रात की रोशनी में आईआर कैमरों और नाइट विजन गॉगल से लैस होकर जंगल में बढ़े। लगभग 3 घंटे के कठिन सफर के बाद एक गहरी घाटी के किनारे पहुंचकर वे चौंक गए। उनके सामने एक विशाल गुफा थी, जिसके मुख पर 2 बड़े पेड़ों की टहनियों से एक द्वार बना था, और उस द्वार के ऊपर जानवरों की खोपड़ियों और सफेद मिट्टी से बनी प्रतीकात्मक आकृतियां बनी थीं। गुफा के अंदर धीमी धीमी रोशनी थी, शायद मशालों से। अंदर से एक गूंजती हुई आवाज आ रही थी, जैसे कोई सामूहिक प्रार्थना, कोई रहस्यमयी मंत्र, कोई प्राचीन भाषा। टीम ने वहां रुककर आईआर कैमरे से अंदर की गतिविधियों को रिकॉर्ड करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने रिकॉर्डिंग शुरू की, एक अजीब बात हुई। कैमरे की स्क्रीन अचानक काली हो गई। बैटरी पूरी थी, सिग्नल ठीक था, लेकिन कैमरा काम नहीं कर रहा था। उन्होंने दूसरा कैमरा लगाया, वही नतीजा। तभी वहां हवा का एक झोंका आया, बहुत तेज और ठंडा, और फिर गुफा के अंदर की रोशनी बुझ गई। एकदम सन्नाटा। टीम डर गई। उन्होंने तुरंत पीछे हटने का फैसला किया। अगली सुबह ओम्बा लोग वापस गांव में थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पर उनके चेहरे पर शांति और संतोष था। उनकी आंखों में गहराई थी, वे कुछ और बन चुके थे। रिसर्च टीम ने फिर उस लड़के से पूछा, कल रात गुफा में क्या हुआ था? लड़का बोला, हमने उसे देखा, देवी इलुआ को। वह धुएं से बनी थी, उसकी आंखें आग जैसी थीं, और उसने हमें चेतावनी दी। टीम चुप हो गई। उसने कहा, इंसान ने बहुत ले लिया है, अब देना सीखो, वरना जंगल उठेगा और तब कोई नहीं बचेगा। रिसर्च टीम के सदस्यों में से कुछ ने इसे एक सामूहिक ट्रांस या धार्मिक प्रतीकात्मकता माना, लेकिन उनकी आंखों में जो भय था वह सच्चा था। उसी रात एक और विचित्र घटना घटी। टीम के कैंप में लगे सभी उपकरण, मौसम मापी यंत्र, जीपीएस ट्रैकर्स और कैमरे अचानक बंद हो गए। किसी तकनीकी गड़बड़ी की कोई वजह नहीं मिली।
कुछ मिनटों बाद सब कुछ खुद ब खुद चालू हो गया। इस बार टीम डरने लगी थी। ब्राजील का एक वैज्ञानिक मार्कोस, जो शुरू से इन बातों को अविश्वास से देखता था, अब चिंतित हो गया। उसने जंगल के डेटा को फिर से खंगाला और पाया पिछले 20 वर्षों में कांगो के इस हिस्से में हर बार कोई बाहरी गतिविधि होने के बाद मौसम ने अचानक विकराल रूप लिया है। पेड़ों का झुकाव, जानवरों का प्रवास, मिट्टी में कंपन, ये सब प्राकृतिक संकेत नहीं थे, ये जैसे कोई चेतावनी थी। एक दिन रिसर्च टीम को ओम्बा जनजाति की एक पुरानी किताब मिली, पत्तों और छालों पर बनी, चित्रों और प्रतीकों से भरी। उसमें एक चौंकाने वाला चित्र था, एक बड़ा जलता हुआ वृक्ष, उसके नीचे कई मनुष्यों की आकृतियां और एक महिला जैसी आकृति जिसके हाथ से आकाश फटता दिख रहा था। नीचे ओम्बा भाषा में कुछ लिखा था। टीम ने उसे अनुवाद करने की कोशिश की और उसका अर्थ निकला, जब वृक्ष रोएगा और मनुष्य हंसेगा तब पृथ्वी थर-थर आएगी। ये प्रतीक जैसे किसी आने वाले संकट की भविष्यवाणी कर रहे थे। टीम ने उस क्षेत्र का पूरा डेटा इंटरनेशनल क्लाइमेट रिसर्च संस्थानों को भेजा। जवाब आया, इस क्षेत्र के नीचे एक एक्टिव टेक्टोनिक जोन है जो वर्षों से स्थिर था, लेकिन अब उसमें माइक्रो एक्टिविटी दिख रही है। इसका अर्थ था भविष्य में भूकंप या पर्यावरणीय आपदा की आशंका। तो क्या ओम्बा की देवी इलुआ केवल एक मिथक नहीं, बल्कि प्रकृति की चेतावनी का प्रतीक थी? टीम को एहसास हुआ कि यह जनजाति सिर्फ किसी जंगल की कहानी नहीं है, ये वो दर्पण है जो हमें हमारी भूलों का चेहरा दिखा रहे हैं। रिसर्च टीम ने वापसी से पहले ओम्बा प्रमुख से अंतिम बार मुलाकात की। उन्होंने पूछा, क्या तुम कभी जंगल से बाहर जाओगे? प्रमुख ने मुस्कुराकर कहा, हम बाहर गए थे सैकड़ों साल पहले, लेकिन वहां आग थी, शोर था और आत्मा की कोई कीमत नहीं थी। तब इलुआ ने हमें लौटने को कहा और हम लौट आए। टीम के जाते समय ओम्बा समुदाय ने उन्हें एक लकड़ी की मूर्ति दी, देवी इलुआ की, और साथ में एक संदेश, तुम्हारे पास ज्ञान है, हमारे पास संतुलन, यदि दोनों मिल जाएं तो पृथ्वी बच सकती है। और जब रिसर्च टीम की वापसी को 1 साल हो गया, सब कुछ शांत लगने लगा था। लेकिन एक दिन एक ईमेल आया। उस ईमेल में सिर्फ एक फाइल थी, बिना किसी नाम, बिना किसी शीर्षक के। जब उन्होंने वह फाइल खोली तो उसमें एक सैटेलाइट इमेज थी, कांगो के उसी जंगल की, लेकिन उसमें कुछ अलग था। जंगल के बीचों बीच एक विशाल संगीत तरंग जैसी आकृति बनी हुई थी, जैसे पेड़ों ने खुद को किसी भाषा में दोबारा जमाया हो। ड्रोन फुटेज से जब जूम किया गया तो वह आकृति बनी थी एक आंख की, एक आंख जो सीधे आकाश की ओर देख रही थी। हमने चेतावनी दी थी, अब प्रकृति बोलेगी। उसी हफ्ते पूरी दुनिया में एक साथ कुछ असामान्य घटनाएं घटी। अमेजन जंगल में एक साथ हजारों पक्षियों ने दिशा बदल दी। अफ्रीका के कई हिस्सों में भूगर्भीय कंपन रिकॉर्ड हुए बिना किसी भूकंप के। नासा के वैज्ञानिकों ने कहा, धरती से कुछ संकेत बाहर भेजे जा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कौन भेज रहा है। और तभी कांगो बेसिन के ऊपर सैटेलाइट सिग्नल अचानक बंद हो गया, जैसे किसी ने उस हिस्से को दुनिया से काट दिया हो। रिसर्च टीम फिर से एकत्र हुई। इस बार सवाल यह नहीं था ओम्बा कौन है, बल्कि सवाल यह था, क्या ओम्बा अब हमें कुछ बताना चाहते हैं, या फिर क्या इलुआ ने फैसला ले लिया है? तो दोस्तों, ये थी उस जनजाति की कहानी जो न सिर्फ जंगल की रक्षक थी, बल्कि शायद हमारी धरती की अंतिम चेतावनी भी। क्या ओम्बा वाकई सितारों से आए पूर्वजों की संतान है? क्या इलुआ केवल एक देवी थी या प्रकृति की चेतना?
और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अब भी समय रहते चेत सकते हैं? अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर कर गई, तो ये बस शुरुआत है। ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जंगल अब देख रहा है, अगली कहानी में शायद वो बोले। सब्सक्राइब करें, वरना अगली चेतावनी आपको बिना बताए मिलेगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं, क्या आप मानते हैं कि जंगल के पास सच में आत्मा होती है? और अगली रहस्यमयी कहानी के लिए तैयार हो जाइए।